इंसान के पास दो चीजें होती है। मैं तरीके से समझाऊंगा। आईएमसी भी ठीक है और हम अपनी जगह ठीक है। पहले अपने आप को समझना जरूरी है। यू आर ए यूथ, आप युवा हैं। हिंदुस्तान के युवा जो है सब कुछ कर सकते हैं। युवा किसे कहते हैं? युवा की परिभाषा क्या है? क्या मतलब होता है? युवा का उल्टा क्या होता है? वायु। वायु। जो वायु की गति से चलता है, सोचता है, आगे बढ़ता है, उसे युवा कहते हैं। युवा के पास कभी नेगेटिविटी नहीं होती। बी पॉजिटिवनेस। ठीक है, समझते हैं बात को? अगर नकारात्मक सोच कभी आ रही तो ये बोलिए, ठीक है ना? क्या बोलना है अंदर से कि पॉजिटिविटी विन, नेगेटिविटी आउट। यानी सकारात्मक सोच हमारे अंदर जा रही है और नकारात्मक हमसे बाहर हो रही है। समझ में आ गई बात? एनर्जी यानी हमेशा सकारात्मक सोच हमारी होनी चाहिए। अगर कुछ गलत भी हो रहा है तो हमेशा यह सोचिए कि नहीं अच्छा होगा। समझ में आ गई बात? तो युवा तो एक परिभाषा हो गई है कि जो वायु की गति से काम करता है, जो अपने तरीके से दौड़ता और वजन उठाता और कभी थकता नहीं, कभी रुकता नहीं, उसे युवा कहते हैं। ठीक है, ये तो उसकी परिभाषा होगी। लेकिन युवा की क्या उम्र होती है? क्या उम्र होती है पता है? 18 से 25। ये एक भौतिक शरीर के अनुसार आप बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि 18 से 25 एक युवा होता है। युवा एक 18 से 35 साल के बीच की अवस्था को युवा अवस्था बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में एक युवा को बोला जा रहा है, 25 साल की युवा को आप 50 केजी वजन उठा लीजिए तो युवा उठा लेगा? बस आपको बोला जा रहा है कि बस आप उठा लीजिए 50 केजी, आप उठा लेंगे? नहीं उठाएंगे। किससे? भौतिक शरीर से। समझ गए मेरी बात को? अब इसके बाद जो है मन से युवा होता है, चाहे वो 80-90 साल का है, वो भी युवा है। ठीक है, और एक 25 साल का युवा, वो भी युवा होता है। ठीक है ना? अपने बुलंद हौसले होने चाहिए। क्या? एक 80 साल का वृद्ध आदमी एक युवा होता है। क्यों होता है? उसकी सोच है। क्या सोच है उसकी? मैं सब कुछ कर सकता हूं। ठीक है ना? तो सोच ही उसको युवा बनाती है, सोच ही उसको वृद्ध बनाती है। एक 25 साल का युवा सोचता है अरे नहीं मैं मर गया लुट गया, मेरे से नहीं होगा, मैं कैसे आगे बढ़ूंगा। और एक 80-90 साल का है जो वृद्ध आदमी बोलता है नहीं मैं सब कुछ कर दूंगा, मैं करके दिखाऊंगा। और वो करता है। किससे? मन के हारे हार, मन के जीते जीत। किससे होता है? मन से। ठीक है ना? तो मन से बड़ा कोई है इस दुनिया में? नहीं। तो भगवान ने आपको क्या क्या चीज दिया है? एक तन दिया, एक मन दिया। बात समझते हैं? तन यानी क्या होता है? शरीर। और मन यानी आत्मा। सोच, आपके विचार, थॉट्स। ठीक है ना? तो जिसकी जो जैसा सोचता है और करता है वह वैसा ही बन जाता है। तो सोच को बदलो, दुनिया बदलो। आयुर्वेद अपनाओ, देश बचाओ। योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम करो, आयुर्वेद अपनाओ, अपने आप को स्वस्थ रखो। ठीक है ना? समझ गए बच्चों? ठीक है, तो पहले हम अपने आप को ठीक करें। किसको? मन को। मन में कभी नेगेटिविटी नहीं आने दे, नकारात्मक सोच कभी नहीं आना चाहिए। ठीक है ना? उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अपने आप को समझना पड़ेगा। हु आई एम, मैं कौन हूं? अपने आप की जानकारी मुझे तो है नहीं। शरीर दिखता है बाहर से, अरे ये तो ये है वो है, बाहर क्या होता है मुझे तो पता नहीं, मेरे अंदर क्या है मुझे पता नहीं। लेकिन पहले अगर आप सोचेंगे कि मैं कौन हूं, 3 प्रश्न करना अपने आप से प्रतिदिन। मैं कौन हूं? मेरी उत्पत्ति क्यों हुई? मुझे क्या करना चाहिए? समझ में आ गई बात? तो प्रथम मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? क्या हूं? इंसान, युवा। छोड़ दीजिए, मैं एक आत्मा हूं। ये शरीर नाशवान है। समझ में आई बात? आत्मा अजर अमर अविनाशी है। वो कभी ना मरती है ना पैदा होती है। ठीक है ना? लेकिन वो जिस प्रकार से कपड़ा फट जाता है उसी प्रकार से जब कपड़े अपन बदलते हैं ना, कपड़े अपन फट जाते दूसरे पहनते हैं कि नहीं पहनते? इसी प्रकार से आत्मा है जो एक योनि से दूसरी योनि में चली जाती है। ठीक है ना? 84 लाख जो योनियां होती है उसको भोग करके मानव योनि मिलती है। वो सर्वश्रेष्ठ इसलिए कहा जाता है कि भगवान ने इस इंसान को सब कुछ दिया। सोचने की शक्ति दी, बनाने की शक्ति दी, बिगाड़ने की शक्ति दी। ये चाहे जो कर सकता है, इसके पास सब कुछ है। क्या? लेकिन बात वही है, मैं अपने आप को नहीं जानता, मैं अपने आप को नहीं समझता, मैं दूसरे की कमियों को देखता, मैं अपना सुधार नहीं करता। अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। अपन
अपना करो सुधार, तभी मिटेगा भ्रष्टाचार। तो हम दूसरे की कमियों को निकालते, अपनी कमियां क्यों नहीं निकालते? अपनी कमियों को ढूंढो, प्रतिदिन रात में सोते समय ढूंढो कि आज मैंने कितना गलत किया, कितना अच्छा किया, अपना आकलन करो, ठीक है ना? तब पता चलेगा तुम्हें। अपने आप की जागृति करो बच्चों, अपने आप को। हिंदुस्तान युवा है, क्यों? 70% हिंदुस्तान में यूथ है, किसी कंट्री में नहीं है। समझ में आई बात? किसी कंट्री में है नहीं। जापान बुड्ढा है, चाइना बुड्ढा है, ठीक है ना? अमेरिका, ऑल कंट्रीज आर बोल्ड। समझ में आ गई बात? लेकिन हिंदुस्तान जो है युवा है, क्यों? 70% युवा हमारे हिंदुस्तान में है, बाकी किसी कंट्री में नहीं है, ठीक है ना? अगर आज उन युवाओं को दिशा धारा दी जाए तो हमारा हिंदुस्तान अगले दिनों विश्व गुरु बनने जा रहा है। समझ में आ गई बात? बनने रहेगा किसके ऊपर? हमारा योग आयुर्विज्ञान के ऊपर। आयुर्वेद जो हमारा है वो IMC इज पुअर, एक पवित्र रिश्ता है। क्यों? क्यों है पवित्र? क्योंकि इसमें है जो बिल्कुल भी 0% भी केमिकल नहीं और कमी नहीं है। आयुर्वेद तो दुनिया भर का है, कई कंपनियां हैं, कई बना रखे हैं, लेकिन सब मिलावटी है। समझ में आ गई बात? केवल शुद्ध अगर है तो IMC है, ठीक है? अभी रिजल्ट पूरी दुनिया में जा रहा है, ठीक है ना? हमारे हिंदुस्तान में तो कम है, लोग समझ नहीं पा रहे कि हमारा जो है आयुर्वेद कितना आगे। दूसरी कंट्रीज है जो आयुर्वेद को इतना अपना रही है हमारे हिंदुस्तान, जबकि आयुर्वेद हमारे हिंदुस्तान का, अदर कंट्री का नहीं है। समझ में आई बात? तो हमारा देश का योग आयुर्वेद सबसे आगे है, ठीक है ना? तो हम उसको अपनाए। पहली बार तो ये जगह आ रही बात कि भाई रोजगारी की बात आ रही, रोजगार नहीं मिल रहा है यार। इससे बड़ा कोई दे सकता है क्या आपको कि आपने एक को बनाया, एक ने दो को, दो को, दो को, तीन को, सबको है जो रोजगार मिल रहा है? मेरे को बताओ यार, ऐसा और क्या हो सकता है? नौकरी के लिए करोड़ों लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, आखिरकार उनके समझ में ये क्यों नहीं आ रही? IMC कितना शानदार चीज, क्यों? क्योंकि ये इनको दिया है IMC ने, इनको दिया है IMC ने, ठीक है ना? तो तुम्हें भी मिलेगा, छोटे से छोटे से मिलेगा, बड़े से बड़े से मिलेगा। समझ में आई बात? यहाँ कोई भेदभाव नहीं। क्यों? क्यों भेदभाव नहीं है? कि जितना सीखोगे उतना तुम आगे बढ़ोगे। सीखना जरूर है, किसी भी चीज के लिए ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, ठीक है ना? तो IMC तो यार इसमें अनपढ़ की भी गंगूटाटी भी करता है। क्या करना? वर्क ही तो करना है ना। आपका व्यवहार, आपका चाल चलन और आपका काम करने का तरीका सही होना चाहिए। आपका लालच नहीं होना चाहिए, नहीं कि मैं लूट लूं, खसोट लूं, ऐसा कर लूं, वैसा कर लूं, नहीं होना चाहिए, गलत, ठीक है ना? ये तो एकदम पुअर है, इसलिए शुद्ध है तो हमें भी शुद्ध बनना पड़ेगा, ठीक है? तब हम आगे बढ़ सकते हैं, अन्यथा नहीं। समझ में आ गया बच्चों बात? बहुत शानदार है, बहुत अच्छा है, ठीक है ना? तो ये तो ब्रजमोहन सर है जो शानदार आदमी है, हमारे संतोष सर है जो, मैं तो फोन पे व्हाट्सएप पे है जो बात करता रहता हूँ, लेकिन क्या है कि वहाँ पुणे में भी चल रहा है हमारा टीम, ठीक है ना? महाराष्ट्र में, ठीक है बच्चों? तो वहाँ भी है, यहाँ है जो अबे फोन पे सारी है जो व्हाट्सएप ID बना, सब कुछ हुआ, तो मैं फील्ड वर्क देखने आया हूँ। मैंने कहा यार चलो वहाँ मिलके भी आएंगे अपने सब लोग से, मैंने कहा अपलाइन से है। तो ये तो बड़े अच्छे आदमी हैं, बहुत शानदार, इन्होंने बहुत मेहनत किया। अगर सर की बात करें तो सर अभी पता है सर के बारे में जानकारी आपको? सबको नहीं होगा, सबको है, ठीक है? तो सर बताइए आप, सर 10वीं फेल है, सर के घर में है जो इनके माता पिता है, जो पिताजी जो कहीं बाहर जाते थे गांव में है, जो दाढ़ी कटिंग बना के आते थे, अनाज लाते थे तो खाना खाते थे, फिर फैक्ट्री में काम करने लगे गाड़ की, वहां से करते करते देखो अभी कोई श्री तुलसी लेके आया, इनको समझ में आ गया भैया, वो बात समझ में आ गई, नहीं नहीं वाकई कितना शानदार काम है, तो सब छोड़ दिया और उन्होंने लगे। देखो आज ये जो 1.5 लाख की पे आउट ले रहे, कर्मचारी मास्टर 1.5 लाख कमा सकता है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। और वो तो सर तो अनपढ़ है, 10वीं फेल है, और बोलिए आप यहाँ तो ग्रेजुएशन करके बैठे हुए हैं लोग, कुछ नहीं मिल रहा है, बताइए आप। अरे तो इससे बड़ा क्या हो सकता है? IMC शानदार है, ठीक है ना बच्चों? हिंदुस्तान का है, हमारी स्वदेशी कंपनी है, और हमारा हिंदुस्तान का आयुर्वेद अगले दिनों पूरे विश्व में होने जा रहा है। उसके लिए सबको ट्रेनिंग लेना है, सबको सीखना है, दूसरों को सिखाना है कि अपना देश को बचाना, अपने देश को आत्मनिर्भर बनाना है, तो IMC को अपनाओ, ठीक है ना? इससे और पवित्र रिश्ता कुछ हो नहीं सकता हिंदुस्तान में। और बढ़िया। और तुम्हारे तन के लिए, तुम्हारे तन को शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग और आयुर्वेद, ठीक है? तुम्हारे मन को स्वच्छ रखने के लिए सद्विचार, समझ में आई बात? वो है गायत्री महामंत्र, और हम अखंड ज्योति भी देंगे आप लोगों को, ठीक है ना? पढ़िएगा। और एक हारियाणा हिम्मत एक पुस्तक है मेरे पास, वो कुछ जिसको अच्छा हिंदी आता वो थोड़ा आ जाइए, 5 मिनट का है। कौन पढ़ेगा? अच्छा हिंदी किसको आता बोलना? सर ही बोलेंगे?